अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम पहुंच गए हैं कुरम बीच। ये देखें, आपको दूर वो नज़र आ रही होगी सुल्तान काबूस मस्जिद। और ये देखें, ये सारे पहाड़ और उनके आगे घर। ये इधर क्राउन प्लाजा है और वो सामने जो है ना एक छोटा सा आइलैंड है जो कि पहाड़ नुमा है। और आप ये देखें कि ये जो समंदर है, ये जहाँ आसमान से मिलता हुआ नज़र आ रहा है उसको हम कहते हैं होराइज़न। और इस होराइज़न पर आपको ऐसा लगेगा समंदर ऊंचा दिख रहा है। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। यहाँ से जहाँ ये पानी आसमान से मिलता नज़र आ रहा है, यहाँ पर ज़मीन का कर्वेचर है, यहाँ ज़मीन नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन उसकी वजह से एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट होता है जिससे ये ऊंचा दिखता है। स्पेशली जब आप दूर से आएँ तो ये बहुत ऊंचा दिखता है। और ये पानी आपको ब्लू इसलिए नज़र आ रहा है, आप कहते होंगे कि एक ग्लास ऑफ वाटर तो आपको ट्रांसपेरेंट लगता है और ये आपको ब्लू क्यों दिख रहा है। तो उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो लार्ज बॉडीज़ ऑफ वाटर हैं वो लार्जर वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जैसे आपको पता है ना, एक विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो उसमें जो लार्जर वेवलेंथ्स वाले हैं, येलो, ऑरेंज, रेड, उन्हें तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लू को रिफ्लेक्ट करता है ज़्यादातर। और जब इनमें फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा हो, यानी जो छोटे छोटे यूनिसेल्यूलर प्लांट्स ये सरफेस पे इनके ज़्यादा हों इस पानी के, तो ये पानी फिर एज़ोर कलर देता है। वो और पानी मिलके इस तरह की रिफ्लेक्शन करते हैं कि एज़ोर कलर आता है, जो कि ग्रीनिश ब्लू, ग्रीन और ब्लू के दरमियान बहुत खूबसूरत शेड होता है। और ये देखिए, ये हमारा सूरज है जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। और आप ये देखेंगे कि सूरज जब नीचे आता है तो विदिन यानी मिनट के अंदर भी ना ये गायब हो जाता है। तो मुझे जल्दी से उस बीच की तरफ जाना है क्योंकि इट टेक्स नो टाइम, यानी आपको पता ही नहीं चलता कि गायब हो जाता है। मुझे सूरज गुरूब होने के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था, मुझे नहीं पता था कि सूरज इतनी जल्दी गायब हो जाता है, जब तक कि मैं वो अपने छोटे से शहर में आई जहाँ सुबह सूरज तुलू होता हुआ भी नज़र आता है और गुरूब होता हुआ भी नज़र आता है। तो वो जो तुलू होने का टाइम है और जो गुरूब होने का टाइम है वो यानी वो ऐसे गुजरता है चुटकी में कि आप हैरान रह जाते हैं कि अभी था और अभी गायब है। इट्स वेरी क्विक। उस वक्त एहसास होता है कि सूरज जो ज़मीन है वो बहुत तेज़ी से अपने एक्सेस पे घूम रही है, बहुत तेज़ी से। उस वक्त उसकी स्पीड का अंदाज़ा होता है। सारा दिन तो सूरज या ज़मीन सारा वक्त तो सूरज नज़र आ रहा होता है ना। जब तलू हो रहा है या गरूब हो रहा है, उस वक्त एहसास होता है कि कितनी तेज़ है ज़मीन अपनी रोटेशन पे। नॉट रेवोल्यूशन अराउंड द सन होता है। इस वक्त हम ज़मीन की रोटेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि सूरज का तुलू होना और गुरूब होना रोटेशन की वजह से होता है। उस वक्त एहसास होता है कि ज़मीन कितनी तेज़ी से रोटेट कर रही है। तो जनाब, अब मैं जा रही हूँ और गाड़ी की तरफ, और फिर मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ आराम से बैठ के। इस वक्त काफ़ी धूप है, लेकिन अगर इस वक्त ना आए तो फिर अब सेफ, कभी ऐसा लगता है कि मैं यहीं से गुरूब होने की वीडियो बना लूँ, बट आई स्टिल ट्राई। चलें वहाँ चलते हैं। है मेरा, पता नहीं गाड़ी मैंने कहाँ खड़ी कर दी।
चलिए जी, ये तो आपको पता ही है ना कि 24 आवर्स में पानी ऊपर नीचे होता है। ये जो पानी है ये हर 24 घंटे में 2 दफ़ा, यानी एवरी 12 आवर्स एंड सम मिनट्स ये ऊपर होता है और फिर नीचे जाता है। और आपको मालूम है कि ये चांद की कशिश की वजह से होता है, क्योंकि चांद करीब है ज़मीन पे। अगर मैं इसको समझाने लगी तो वीडियो बहुत बोरिंग हो जाएगी, किसी और वीडियो में समझाऊंगी। लेकिन ये जो मद्दो जज़र हैं ये 24 घंटे 50 मिनट में शायद 2 दफ़ा होते हैं, एवरी 12 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली। वो देखें सामने मज़ीद आपको डोम्स नज़र आएंगे, क्योंकि डोम्स इनके आर्किटेक्चर का एक लाजिम हिस्सा है। बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में डोम्स होते हैं। जी अब हम चलते हैं और आगे उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये जो वॉकिंग पाथ है या साइड वॉक है ये ख़त्म हो जाता है। तो जी ये मैं वो बीच वाली जगह पर आ गई हूँ और यहाँ पर इतना रश है कि मुझे बहुत मुश्किल से पार्किंग मिली। और ये होटल्स हैं बीच व्यू के साथ, वो पीछे पहाड़ हैं और ये इस वक्त बहुत क्राउडेड है क्योंकि आज आखिरी ईद हॉलीडे है। वो आप देख रहे हैं पीछे कि समंदर ऊंचा दिखाई दे रहा है यहाँ से। ठहरे, ये देखिए, ऐसा लग रहा है ना कि समंदर ऊंचा है, हालांकि ये हमसे नीचा है। अब यहाँ पर एक और मस्जिद आपको नज़र आ रही है, ये देखें यहाँ से। आज पुलिस भी यहाँ बड़ा गश्त कर रही है, बहुत ज़्यादा। ये देखें जी, पिछली मस्जिद सुल्तान काबूस थी, ये पता नहीं कौन सी है। तो जनाब यहाँ पे मैं सब्ज़े पे आ गई। ये समंदर, वही बात बार बार समझा रही हूँ कि ऊंचा दिखता है लेकिन ऊंचा नहीं है। और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं क्योंकि ये ईद की छुट्टियों का आखिरी दिन है। तो मैं अब एक स्पॉट कोई ढूंढती हूँ। ये देखें कितने प्यारे दरख्त हैं, मेरे ख्याल में कोकोनट के हैं। ऊपर आपको कोकोनट्स भी दिखाती हूँ, ठहरे, नज़र आए आपको कोकोनट्स? ठहरे और करीब जाके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी कोकोनट्स, ये देखें जी ना प्यारा। यहाँ सब्ज़ार है और यहाँ पर लोग आराम से छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं। और मैं वो सामने जाना चाह रही हूँ जो एक वॉकिंग पाथ पे बना है। वो तो मैंने ऐसे कहा है जैसे बहुत दूर है, ये काफ़ी करीब है। तो वहाँ पर इन दरख्तों के क्या मौजूदगी में, इन दरख्तों के पस मंज़र में सूरज गरूब होता देखते हैं। ये इसलिए इतनी अच्छी जगह है कि यहाँ से मुझे मस्कत का व्यू भी आ रहा है और समंदर भी आ रहा है। तो मैं तो इसे कुरम बीच रोड कहती हूँ। आई डोंट नो कि उसका असल नाम क्या है, बट फॉर मी इट्स ऑलवेज कुरम बीच रोड। और शायद इसका नाम यही है, शाती अल खुर्रम भी कहते हैं इसको, लेकिन इन इट्स ट्रू सेंस ये एक कॉर्निश शायद नहीं है। तो ये है जी शाती अल खुर्रम, शाती अल कुरम, नॉट खुर्रम, दैट्स सो फनी। शाती अल कुरम, शाती अरबी में वो रोड होती है जो समंदर के साथ साथ चलती है। तो यहाँ ये इन इट्स ट्रू सेंस कॉर्निश की डेफिनेशन तो पूरी नहीं आती, एंड दिस इज़ स्कैरी। लेकिन मैं अब ये देखें जी यहाँ खड़ी हूँ और ये है सूरज। तो
वो हैं दरख्त। अब इंतज़ार करते हैं सूरज के ग़ुरूब होने का। बीच बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसमें वो वाला ख़ास बात नहीं जो कंतब या बुस्तान बीच में है, क्योंकि वो बीच बहुत खाली होते हैं, फ़िशरमैन के, मछेरों के बीच हैं। और ये प्योरली टूरिस्ट बीच है जिसमें लोकल और रेजिडेंट्स और आने जाने वाले बहुत आते हैं। लेकिन कंतब और बुस्तान में खाली खाली बीच होते हैं, तो वो अच्छा लगता है। नेचर से, पानी से, उफ़क़ से कनेक्ट करना, थोड़ा सा एहसास होता है कि आप हैं और बस नेचर है। ये जिस पे से मैं गुज़र रही हूँ, ये एक तरह का ये एक ब्रिज है, और ये पानी यहाँ से दूसरी तरफ जा रहा है। ये देखें, इनको शायद बंद कहते हैं। ये यहाँ पर ये सारे पत्थर रख रख के बंद बनाए हुए हैं कि कोई समंदरी तूफ़ान आए या सी लेवल जब मद्दोजज़र होते हैं तब ज़्यादा हो तो फिर पानी इधर ना आए। लेकिन जगह जगह पर ये देखें आप, ये हैं, ये जब समंदर का पानी ज़्यादा होता है तो ये काफ़ी कुछ पानी ज़मीन के अंदर फ़्लो करता है, लेकिन उसके लिए एक रास्ते बने हुए हैं। जब पानी ज़्यादा होगा तो उधर चला जाएगा, इस जगह पे। यहाँ पर ये देखिए, ये नशेब का इलाका है सारा। ये देखिए, ये दरख्त हैं लेकिन ये नीचे हैं। और अब मैं सड़क क्रॉस करके दिखाती हूँ कि वहाँ तक भी पानी जाता है। तो जब यहाँ पर हाई टाइड्स आते हैं तो ये उस साइड पर जाके पानी का रास्ता बना हुआ है और पानी वहाँ चला जाता है। देखिए, मैं समंदर के दूसरी तरफ सड़क क्रॉस करके इधर आई हूँ। वहाँ से जो एडिशनल समंदर का पानी है, जब हाई टाइड आते हैं तो वो यहाँ इकट्ठा होता है। ये देखें, ये नशेब का इलाका है, तो ऐसी जगह को रॉक पूल कहते हैं। ये देखें, ये समंदर का पानी है जो ओवरफ्लो करके इधर आ जाता है। ये इसका एक नेचुरल रास्ता है, नेचुरल कोर्स है। ये देखें, यहाँ सारी ये रेत है। एक नाम तो रॉक पूल है, दूसरा नाम इसका टाइड पूल भी है। तो ये ज़्यादा गहरा नहीं होता है, यहाँ पर लोग आराम से मछलियाँ पकड़ सकते हैं। और ये भी देखें, अच्छी जगह है नशेब में, और बहुत हरी भरी सी है। लगता है दिन ज़्यादा लंबे हो गए हैं, मैं ज़रा ज़्यादा ही पहले आ गई और अब मुझे इंतज़ार करना पड़ रहा है। और ये देखिए, मैंने आपको दिखाया था कि इस साइड पर कैफ़ेज़ हैं जिनकी छत पर बैठ के लोग सी व्यू एंजॉय करते हैं। यहाँ पे जी ये तंबी लगी हुई है, डेंजरस टर्बुलेंट वाटर्स, नो स्विमिंग। और ये जब रॉकी बीचेस हो ना, ये रॉक्स हों और कोई वो ना हो, रेत ना हो, तो अगर पानी फेंके इंसान को तो सीधा सर पत्थरों पे आके लगता है और बहुत डेंजरस होता है। मनचले नौजवान पानियों का स्कूटर चला रहे हैं। इनको होपफुली स्विमिंग आती है और ये
सड़कों पे करतब करने से बेहतर है कि सिर्फ पानी में करतब करें और दूसरों की जिंदगियों को डेंजर में न डालें। अगर आपने पानी को करीब से देखना है तो ये सीढ़ियाँ कुछ कम खतरनाक थी, क्योंकि यहाँ पर पानी की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से ये सीढ़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो ये मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पत्थर खुद रख के बंद बनाए हुए होते हैं। लोग स्विमिंग भी करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कभी कभार चूहे भी बड़े मोटे मोटे होते हैं, उनसे बहुत डर लगता है। यहाँ बैठ के मेरे ख्याल में मैं सनसेट की वीडियो बना सकती हूँ। आपको पता होगा कि इनको बंद को जो ब्रेक वाटर्स भी कहते हैं, और जो वो आया था ना साइक्लोन शाहीन, उसके बाद यहाँ पर इनको और रीइंफोर्स किया गया था। तो इसकी वजह से ये जो इरोजन, पानी नहीं चीज़ों को ख़राब कर देता है, इरोड कर देता है, किसी भी सरफेस को खुरदरी कर देता है। तो ये इरोजन ख़त्म करता है इंफ्रास्ट्रक्चर तक, यानी जो बनी हुई हैं इमारतें, जो चीज़ें खुद बनाई हुई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको इरोजन से बचाता है ये ब्रेक वाटर्स। अब जी ये उतर रहा है, तो समंदर पे खड़ी हूँ, और अभी मैंने साइक्लोन का जिक्र किया था, तो आपने 3 नाम सुने होंगे, साइक्लोन, टाइफून और हरिकेन। सोचते होंगे क्या फ़र्क है, ये सब एक चीज़ है। अगर इंडियन ओशन में तूफ़ान आए तो वो साइक्लोन होता है, और अगर नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक, जो कि अमेरिका का वेस्टर्न साइड है, कैलिफोर्निया वगैरह, और नॉर्थ अटलांटिक जो अमेरिका की ईस्टर्न साइड है, यानी अमेरिका के दोनों साइड्स पर जो ओशंस हैं, उनमें अगर तूफ़ान आए, एक साइड पर उसके अटलांटिक ओशन है, इसकी ईस्ट साइड पे, और उसकी वेस्ट साइड पर है पैसिफिक ओशन, अगर वहाँ पर तूफ़ान आए तो वो हरिकेन कहलाते हैं। और अगर उन इलाकों में आए, साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे फिलीपाइंस हो गया, और ये वाली जो कंट्रीज़ हैं, चाइना, मंगोलिया, इनके आसपास जब पैसिफिक ओशन में तूफ़ान आए तो वो कहलाता है टाइफून। तो यहाँ पर जब आया था साइक्लोन शाहीन, तो फिर ये बहुत ज़्यादा इनको रीइंफोर्स किया गया था इनको। अब हमारा सूरज भाई, चांद तो मामू होता है, चंदा मामू, सूरज पता नहीं चाचा होता होगा। तो लेट्स वेट फॉर सूरज चाचा कि वो होराइज़न को टच करे। तो मैं यहीं बैठती हूँ, होपफुली कोई चूहा वूहा ना आए। लेकिन यहाँ पर चूँकि शिप्स आके डॉक नहीं होती हैं, ये हार्बर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर चूहे नहीं होंगे। जहाँ पर शिप्स आती हैं वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े चूहे होते हैं। मथुरा में कार्गो शिप्स तो नहीं आती, वहाँ पर टूरिज़्म वाले क्रूज़ेज़ होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर मुझे 1-2 दफ़ा चूहे नज़र आए थे। मेरा ख्याल है मैं चुप कर जाऊं और आपको सनसेट एंजॉय करने दूं। ये देखें, पानी, जो सूरज की रिफ्लेक्शन आ रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है वो पानी के ऊपर, और वो होराइज़न के वहाँ पर ज़मीन खम्क यानी कर्वेचर ले रही है, नीचे जा रही है। ये आवाज़ सुने आप, स्केरी भी होती है, कभी कभार अच्छी भी लगती है। अब जी अगला हाई टाइड यहाँ पर 7:33 पर आना है, 7:33 PM पर, और अब 59 मिनट्स रह गए हैं। और ये मैंने इस वक्त इसलिए चेक किया है ऐप से, क्योंकि एकदम पानी जो है ना वो जज्बाती होना शुरू हो गया था। जी अगले हाई टाइड पर ये पानी 2.46 मीटर्स ऊंचा हो जाएगा।
तो हम यहीं बैठे हैं, 1 घंटे में ये पानी ऑलरेडी होना शुरू हो गया है, ये देखिए। और अब हम देखते हैं सूरज को गुरूब होते हुए। जब ये सूरज आपकी आंखों के लिए बेरेबल हो जाए ना, तब ये बहुत तेजी से नीचे जाता है, लगता है तब इसका फासला थोड़ा हो जाता है। इसका तो नहीं, इट्स एक्चुअली वी हु आर मूविंग। अब ये देखिए, जब बिल्कुल होराइजन पर आएगा ना इंशाल्लाह, तो बहुत हसीन लगेगा। और इसके आप कलर्स देखेंगे कि कैसे चेंज होते हैं। अब इस वक्त आप बहुत सारे ह्यूज ऑफ येलो, ऑरेंज, रेड देखेंगे। मैंने आपको बताया था ना, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये येलो है, फिर ऑरेंज होगा और फिर रेड, क्योंकि ये 3 कलर्स विजिबल स्पेक्ट्रम में साथ साथ हैं। तो येलो, इसके बाद ये ऑरेंज होगा और फिर रेड होगा, जो मैंने आपको कहा था लार्जर वेवलेंथ्स हैं। सो लेट्स सी कि येलो से ऑरेंज कब होता है, फिर रेड कब होता है और फिर डार्कनेस। इधर वो जो बड़ा मशहूर सा मस्कत का आइलैंड है, विच एक्चुअली अ रॉक, वो आपको नज़र आ रहा है। इधर कुछ मनचले नौजवान और एडल्ट स्विमिंग कर रहे हैं, वो आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। उधर दूर, क्योंकि इधर से सूरज की रोशनी है काफ़ी सारी, तो वो कश्तियाँ भी आपको नज़र नहीं आ रही। ये मेरे पीछे ये रोड है और मैं यहाँ से उतर के यहाँ बैठी हूँ, और मैं इसका भी इंतज़ार कर रही हूँ कि पानी ऊपर होता चला जा रहा है, क्योंकि 7:33 PM पर नेक्स्ट हाई टाइड आएगा। हाई टाइड्स होते हैं और फिर लो टाइड्स भी होते हैं। जब मैं ट्रैवलॉग्स देखती हूँ ना टीवी पे, तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे मैं उन जगहों पे हूँ। और फिर यानी एक अच्छा एहसास होता है, फुलफिलमेंट का एहसास होता है, और फिर यानी ऐसा लगता है कि हाँ, दुनिया देख ली। तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दोज ट्रैवलॉगर्स जो कि इतनी मेहनत करके हमें दिखाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। पहले तो हम सुनते ही थे, अब तो हम दुनिया देख सकते हैं, जान लेते हैं। तो लेट्स सी, जितना मैं आपको ओमान दिखा सकती हूँ उतना दिखाती हूँ। यकीनन आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आप खुद यहाँ मस्कत में पुरम बीच पर मौजूद हैं। अब ये देखें, ये येलो से आप देख रहे हैं कि ऑरेंज की तरफ जा रही है बात। कितनी परफेक्ट कैलकुलेशंस हैं इन सारे नेचुरल फिनोमेना के पीछे, जो अल्लाह ताला ने जिन कैलकुलेशंस से इन सबको सेट किया हुआ है, कि ज़रा सी भी गलती नहीं होती। दैट्स अमेजिंग। मैं हर दफ़ा सनसेट और सनराइज़ पे यही सोचती हूँ, हाउ प्रिडिक्टेबल एंड हाउ ब्यूटीफुल, ऑल बिकॉज के जिनके पीछे जो कैलकुलेशंस हैं, they are perfect. The creator of the universe has made all those calculations.
अब यहाँ तो नज़र नहीं आ रहा मेरे मोबाइल में, लेकिन बात अब येलो तक पहुँच गई है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखती हूँ। आपको नहीं येलो तक वो बात लग रही, लेकिन बात येलो तक पहुँच गई है। इस वक्त सूरज के नीचे वाली साइड पर शेड सा आना शुरू हो गया है, शेड नज़र आना शुरू हो गया जो गरूब होने से पहले, और बड़ी तेज़ी से ये शेड नज़र आना शुरू होता है और तेज़ी से ऊपर तक जाता है। अब तकरीबन आधा शेड में आ गया और ये शेड बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर जाता है। वो शेड आपको इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा, या आगे आप होपफुली, तो ये शेड नज़र आना शुरू होता है जैसे ग्रहण में नहीं होता, लेकिन बहरहाल उतना प्रोनाउंस्ड नहीं होता, हल्का होता है, लेकिन ये शेड नज़र आना शुरू हो गया है और वो शेड तेज़ी से उसके ऊपर की शेड, और ये वो वाला टाइम आ गया जब ये बहुत तेज़ी से नीचे जाता है। ये देखिए कितनी तेज़ी से जा रहा है।
So जी, the sun has set. अब इसके बाद रेड, इसमें कैमरे में आपको सारे ह्यूज नहीं आए, लेकिन येलो से ऑरेंज हुआ और अब रेड की तरफ जा रहा है। अगर आप किसी लैंड पे, जैसे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर खुला सहरा है, वहाँ पर आपको सूरज एक्चुअली ज़मीन से टच करता हुआ नज़र आता है एट होराइजन एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, वो लगता है कि सूरज आसमान में ही कहीं गायब हो गया, हालांकि वो पीछे चला जाता है, लेकिन स्टिल ऐसा लगता है कि वो टच नहीं हो रहा, आसमान में ही कहीं गायब हो गया। तो दिस इज़ अनदर ऑप्टिकल इल्यूजन। तो अगर आप ज़मीन पर कहीं सनसेट देखेंगे तो आप एक्चुअली देखेंगे कि वो ज़मीन से टच कर रहा है। जब मैं वापस अपने शहर जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। लेकिन जब समंदर पे आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि समंदर को टच किए बगैर जो सूरज है वो कहीं आसमान में ही गायब हो गया। तो देखें, होपफुली कैमरे में रेड कलर आना शुरू हो गया होगा। तो 3 कलर्स होते हैं सनसेट के और सनराइज के, येलो, ऑरेंज और रेड, और उनके डिफरेंट ह्यूज, उनके डिफरेंट शेड्स। तो अब जी ये टाइड का टाइम है, 2.46 इसने ऊपर जाना है, तो ये सीढ़ियों तक आ जाएगा। देखती हूँ कितना टाइम रहता है। सामने बिल्डिंग देख रहे हैं वो है मस्कत ओपेरा हाउस। वो जो आप सामने बिल्डिंग देख, अरे यार इतनी प्यारी यहाँ एक कैट फैमिली है कि मैं अब इसके पास जा रही हूँ। ये देखिए इतनी प्यारी कैट फैमिली यहाँ पर है, हर जगह बिल्लियाँ हैं और ये तो बहुत ही प्यारी बिल्लियाँ हैं। और इसके 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5। एक्चुअली मैं यहाँ से जा नहीं सकती, ये वही ब्रेक वाटर्स, सी वॉल जिसे कहते हैं, लेकिन बहुत ही प्यारी फैमिली है। 1 2 3 4 5 इसके किटन्स हैं और ये कैट है, इतनी प्यारी। जैसे देख रहे हैं, जैसे वहाँ मॉल के बाहर बिल्लियों को खाना मिलता रहता है, तो यहाँ पे भी इन्हें खाना मिला हुआ है और ये माशाल्लाह सारे बहुत सेहतमंद। और इधर वाला बिल्ली का बच्चा कितना प्यारा बैठा है, ब्यूटीफुल, कितने आराम से सुकून से रह रहे हैं। हाँ, you're so cute। क्या हुआ? सॉरी यार, खाने को कुछ नहीं है, सॉरी सॉरी। आप यहाँ रहते हो सारे? हेलो हेलो, कैसे हो? You're taking photos? Yeah, I'm done taking photos. Hello, hello मामा। I'm sorry, आप हंग्री हो है ना? मैं नहीं दे सकती आपको, मेरे पास नहीं है इसमें। I'm sorry। आ जाओ। हाँ। ओह। हाँ। 6 बच्चे हैं, 5 नहीं है, there are 6 kittens। ये देखें 1 2 3 4 5 6
Okay.